नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के हिमाचल प्रदेश के जीके के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी हिमाचल में प्रवाहित नहीं होती है। तो जो नदी हिमाचल में प्रवाहित नहीं होती है वो है रावी, झेलम, व्यास या चंद्रभागा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम। झेलम जो नदी है हिमाचल में प्रवाहित नहीं होती। भारत सरकार की बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने वाली योजना कौन सी है। तो ये थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका अभी करंटली नाम चेंज करके जी राम जी कर दिया गया है। तो अगर ऑप्शन में आए तो आप जी राम जी, क्या पता ऑप्शन में जी राम जी पूछ ले तो राइट आंसर इसका जी राम जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुखना झील कहाँ पे स्थित है। नई दिल्ली, उदयपुर, भोपाल या चंडीगढ़। तो सबको पता है कि ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुखना लेक है हमारी चंडीगढ़ में। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी हमारा क्रिकेट से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। भारत की सर्वोच्च असैनिक सम्मान कौन सा है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, खेल रत्न या भारत रत्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। व्हेल किस श्रेणी का जीव है। स्तनधारी, कोट, रेंगने वाला या पक्षी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारी। भूकंप की तीव्रता को नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप की तीव्रता को नापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया था। तो इन्होंने ये शुभारंभ किया था साबरमती आश्रम से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताओ जो भारत से गुजरती है। भारत से एक ही रेखा गुजरती है दोस्तों, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोबर गैस में अधिकांश कौन सी गैस पाई जाती है। तो मैक्सिमम गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है। तो गोविंद सागर झील दोस्तों बिलासपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है। डिग्री फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो डिग्री फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में बात करें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सेल्सियस में कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कथक नृत्य शैली का उद्गम किस राज्य से हुआ था। हिमाचल, पंजाब, यूपी या कर्नाटक। तो इसका उद्गम हुआ था यूपी से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना में निम्न में से कौन सा स्तर उच्च है। मेजर, कैप्टन, कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल। तो मेजर दोस्तों सबसे ऊंचा रैंक माना जाता है इन चारों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। सतलुज, यमुना, व्यास, रावी। तो चमेरा प्रोजेक्ट जो है रावी नदी पर है और ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। इग्नाइटेड माइंड्स ये बुक किसने लिखी थी। जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद अली, आमिर खान। तो ये बुक लिखी थी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड्स। सूर्य की किरणें हमें कौन सा विटामिन प्रदान करती हैं। ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी। ब्रॉडबैंड परिभाषिक शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो ब्रॉडबैंड का संबंध हमारा इंटरनेट से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट संपर्क। कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं जिनकी सीमा हिमाचल के साथ जुड़ी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबको पता है कि हिमाचल की सीमा 5 स्टेट्स और यूटी के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। हिमाचल प्रदेश के किस पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है।
तो ये है ऑप्शन नंबर बी जुजुराना। काफ़ी बार आया क्वेश्चन और आ भी सकता है, वैसे तो पूछा गया है काफ़ी बार, लेकिन आगे भी इसकी संभावना है कि ये पूछ ले एग्जामिनर। निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, यूपी, हरियाणा या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर है हमारा उत्तराखंड, यूके, ऑप्शन नंबर डी। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपच के उपचार के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो पेट में होता है एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा या सतलुज? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? ये डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है लेकिन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसमें सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी हमीरपुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और डेंसिटी अगर कम पूछी जाती है तो लाहौल स्पीति में सबसे कम डेंसिटी मानी जाती है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका, युआन, रुपया या डॉलर? तो टका, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश की मुद्रा है। पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? मतलब जाइलम आपका क्या काम करता है बेसिकली पौधों में? तो जाइलम जो है वो पानी मतलब वाटर को ट्रांसफ़र करता है जड़ों से पत्तों तक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम जो है वो भोजन, एक जाइलम है एक फ्लोएम है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। गोल्फ कोर्स जो कि शिमला में है, आपको बताना है कि कौन सी जगह पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नालदेहरा। 1805 में किस गोरखा कमांडर ने कांगड़ा पर हमला किया था? 1805 अमर सिंह, राज बहादुर, राम सिंह या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सारे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह थापा। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रांस। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो या पेरिस? तो इसका मुख्यालय आपका मिलेगा न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत में पहली बार कब आया था? तो ये आया था 1928, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश को एक प्रमुख आयुक्त के प्रांत के रूप में कब स्थापित किया गया था? 26 जनवरी, 18 मार्च, 15 अप्रैल या 1 नवंबर? तो ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को एक प्रमुख आयुक्त के प्रांत के रूप में शामिल किया गया था। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल के में विलय से पहले बिलासपुर क्या था? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर है पृथक खंड, सी राज्य, सी कैटेगरी का स्टेट था बिलासपुर। निम्न में से कौन सी नदियाँ हिमाचल की पर्वतमाला से निकलती हैं? व्यास, रावी, चनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज, व्यास, रावी या सतलुज, रावी, झेलम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल से निकलती हैं व्यास, रावी और चनाब। हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत शक्ति की अनुमानित क्षमता क्या है? तो करंटली जो हाइडल पावर प्रोडक्ट की प्रोजेक्शन है वो 24,000 मेगावाट के करीब है, लेकिन ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम नापी गई है 27,000 के करीब। लेकिन अगर ऑप्शन आए तो हमारे पास, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24,000 मेगावाट। राजस्व परीक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? शिमला, कांगड़ा, जोगिंद्रनगर या मंडी? ये मिलेगा हमें जोगिंद्रनगर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोगिंद्रनगर। नवाला एक त्यौहार किस जनजाति में मनाया जाता है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। टोडा, गद्दी, लाहौली या गुज्जर? तो नवाला मनाया जाता है दोस्तों गद्दियों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गद्दी। पट्टन घाटी कहाँ पाई जाती है? कुल्लू, किन्नौर, लाहौल या चंबा? तो पट्टन घाटी पाई जाएगी लाहौल और स्पीति, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
बुर्राह किस जिले का प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है? बुर्राह, तो बुर्राह है सिरमौर जिले का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, सिरमौर। खीर गंगा गर्म पानी का झरना है, कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? शिमला, चंबा, किन्नौर या कुल्लू? खीर गंगा आपको मिलेगी कुल्लू में। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किस दो प्रजाति की कस्में हैं? ये कितनी बार क्वेश्चन आया है। ये प्रजाति है आलू की, एग्जामिनर को आलू बहुत पसंद है, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, आगे भी आता रहेगा। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति, ये है आलू की प्रजातियाँ। 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान किस हिमाचल सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था राइफलमैन संजय कुमार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंद्रा एवं भागा नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं? तो चंद्रा और भागा नदियाँ जो मिलती हैं उस जगह का नाम है ऑप्शन नंबर बी, तांडी, जो है राइट आंसर। पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सबको पता है दोस्तों, बाबा कांशी राम जी को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी अब हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक प्रभागों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मनी बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो मनी बिल आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर डी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी बिल हमेशा लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गांव की महिला का नाम बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरा देवी। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या लॉन टेनिस? डेविस कप है हमारा लॉन टेनिस से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं सिद्ध योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो ये स्वयं सिद्ध योजना शुरू की गई थी केवल महिलाओं के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत पाक शिमला समझौता 1972 कहाँ संपन्न हुआ था? बार्नसकोट, द रिट्रीट या फिर पीटरहॉफ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार्नकोट्स। कौन सा धूमकेतु 76 साल में दिखाई देता है? एवरी 76 ईयर्स में हमें दिखाई देता है हैलीज कॉमेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैलीज कॉमेट। ल्यूकेमिया किस से संबंधित है? आंखें, दिमाग, फेफड़े या खून? तो ल्यूकेमिया हमारा खून की बीमारी से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी, खून। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित किया गया था? 1 नवंबर, अक्टूबर, जनवरी या अगस्त में? तो इसे ज्वाइन किया गया था 1 नवंबर 1967 को। भुंडा उत्सव किससे संबंधित है? भुंडा उत्सव ऑप्शन नंबर ए, परशुराम जी से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो धौलाधार, पीर पंजाल, हिंदुकुश या जास्कर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जास्कर। 19वीं शताब्दी से पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था? तो ये थे अमर सिंह थापा। 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी हमारे संसार चंद जी और रणजीत सिंह जी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बनेश, शानन, भाखड़ा या थिरोट? तो सबसे पुराना जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड वैसे भी ये सारे PYQs हैं, प्रीवियसली ईयर क्वेश्चंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा शानन, जो कि जोगिंद्रनगर में है। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा? तो ये चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं?
2, 3, 6 या 4? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सदाराम, सीताराम, भागमल या पंडित पद्म देव जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित पद्म देव जी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न कौन सी नदियां का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो ये ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको बताना है कि परतें वायुमंडल की नीचे से लेकर ऊपर तक इनका राइट ऑर्डर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले आती है क्षोभमंडल, फिर आएगी आपकी समताप मंडल, उसके बाद आती है आपकी मध्यमंडल और सबसे ऊपर आती है ब्रह्मांड मंडल। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? ये हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है, तो मुख गुहिका से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, उनका हृदय 3 क्षय होता है, 3 चैम्बर होते हैं मतलब उनके हार्ट में, कुछ जलचर होते हैं। तो हमें बताना सही नहीं है। तो हमें पता है कि स्तनधारियों का जो हार्ट है उसमें हमेशा 4 चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी धातु मोबाइल फ़ोन की बैटरी में यूज़ की जाती है? तो मोबाइल फ़ोन में होती है यूज़ हमारी लिथियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज, C++ कंप्यूटर लैंग्वेज, जावा भी कंप्यूटर लैंग्वेज, बट पेंट ब्रश जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, पेंट ब्रश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन से अधिवेशन में पूर्ण राज्य की घोषणा की गई थी? तो कलकत्ता, लाहौर, कौन सी मीटिंग थी, कहाँ पे हुई थी? मतलब नागपुर, कराची, तो ये हुई थी लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। खेल प्रशिक्षण में कौन सा जो पुरस्कार है वो सबसे उच्च माना जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य अवार्ड। नारी भ्रूण हत्या के मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा था? तो ये बहुत ही फेमस इनका था, ये है ऑप्शन नंबर सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। संसद के संयुक्त अधिवेशन में कौन संबोधित करता है? जॉइंट जो सेशन होता है उसे कौन देखता है? तो वो हो जाएगा स्पीकर। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती हैं, किस डायरेक्शन में बहती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत भूटान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत बांग्लादेश। जल का घनत्व कैरोसिन तेल के घनत्व से ज़्यादा है, यदि दोनों को मिला दें तो जल कैरोसिन के ऊपर आएगा या कैरोसिन जल के ऊपर तैरेगा, या कैरोसिन जल में घुल जाएगा, या दोनों बराबर रहेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोसिन जल के ऊपर तैरेगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं दोस्तों? रैम, रोम, CPU या मदरबोर्ड? तो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक क्रिया या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए। 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे? कांशीराम, पद्म देव, शेर सिंह या भागमल सोठा? तो 1939 के धामी आंदोलन के नेता थे भागमल सोठा जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1852, 26 मई 1851 या 50? तो इसका राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853। भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण धरण है, निरावरण है, विवर्तनीय बल है या अपक्षीण है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स या विवर्तनिक बल। ये क्वेश्चन हिमाचल के जो हाईकोर्ट के पेपर्स हैं उसमें भी आया हुआ है 2-3 बार। तो आपको बताना है कि हिमाचल के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल, 1 नवंबर, 15 अगस्त या 25 जनवरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी 1971 को। शुष्क बर्फ यानी सॉलिड आइस क्या है? ठोस ऑक्सीजन, ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस सल्फर? इसका राइट आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल अकेडमी NAARM कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एनामल, डेंटिन, सीमेंट या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों की बाहरी परत को एनामल कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से बुलाया जाता है? मेनाक, धौलाधार, पीर पंजाल या जास्कर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेनाक पर्वत। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये आलू की किस्में हैं। तो ये बार बार रिपीट होता है दोस्तों क्वेश्चन, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति आलू। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राकृतिक झील कौन सी है और किस जिले में है? तो बिलासपुर, मंडी, चंबा, सिरमौर? ये है सिरमौर में। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी झील है। शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गंगा, चनाब, रावी या सतलुज? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पे है? पंजाब, उत्तराखंड, असम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की? तो हमारे व्याकरण की रचना करी है पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान, अक्सर हम देखते हैं कि खाने के पैकेट पे 2 टाइप के निशान होते हैं, ग्रीन या रेड। उससे पता चलता है वेज या नॉन वेज है। तो इसका अगर रेड है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी या मांसाहारी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर है वो मांसाहारी हो जाएगा, क्योंकि उस पर पूछा गया कि रेड जो निशान है वो क्या दर्शाता है। उससे पता चलता है कि जो पैकेट में मटेरियल है वो नॉन वेज है। कालिंदी किस नदी का वैज्ञानिक नाम है? व्यास, रावी, यमुना, सतलुज? तो कालिंदी हम कहते हैं यमुना को, ऑप्शन नंबर सी। भूतनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो भूतनाथ मंदिर है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? कठफोड़वा, उल्लू, शत्रुमुर्ग या चमगादड़? चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा के नाम से भी जाना जाता है? रिवाल्सर, स्पीति, धर्मशाला या किन्नौर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, धर्मशाला। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय या मलाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? जिंक, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल? इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के वजह से पत्तों का जो कलर है वो ग्रीन है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम लेके आएंगे नया वीडियो। तो ये थे हमारे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे डिफरेंट एग्जाम्स में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू।